बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक लघु कथा में आया है, विषय बड़ा बलवती होता है, ढेर बुद्धि बगुलवा किन्हा और क्षण में प्राण ककुरवा लिन्हा। ढेर बुद्धि विनाश का कारण बन जाता है और ढेर बुद्धि लगा करके ढेर उसका जो है ना विषय में तीव्रता हो जाती है, वो काम में संतुष्ट नहीं होगा। मैं इसका लघु कथा वही जो है उसका जो है क्या होता है, नाश का कारण बन जाता है। का विषय तीव्रता तो तीव्र मांग होगा, उसका बहुत बड़ा मांग होना चाहिए, होता है। एक बगुला ने, मैं एक लघु कथा कह रहा हूँ, उसका सुन लिए। बुद्धि लगाया कि भोजन कैसे होगा भाई, ये कोकरा सब तो ढेर है जी, बेंग कोकरा और कीड़ा मकोड़ा। तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया बगुला ने कि नदी के उस पार में जी है ना जी, बहुत बढ़िया चरी है, बहुत बढ़िया जो है चारा वहाँ बहुत है, भोजन बहुत प्रचुर मात्रा में, बड़ा स्वादिष्ट है भोजन। तो कहा हम भी जाएंगे भाई, चलो तैरने हम तो नहीं जानते जा सकेंगे उस पार। उनको कहा ठीक है हम पहुँचा देते हैं। उस बगुला ने उसको जो है ना अपने पीठ पर लाद करके उस पार पहुँचाता, क्या उस पार जल लेकर जाके खा लेता था कीड़ा मकोड़ा उस सबको। एवं प्रकार से उसका जो है ना चल रहा था धंधा पानी, रोजी रोजगार, खाना। बगुला थोड़ा सा मोटा उटा भी गया कि भाई मुफ्त में भोजन मिल रहा है, ठगी की दुकानदारी चला रहे हैं। बड़ा खुश रहता था कि क्षणभंगुर जो है विषय में जो लिप्त रहता है ना, बड़ा उसको आनंद मिलता है क्षण भर, और फिर वही बाद में क्या होता है, उसका मौत का कारण बन जाता है। किस प्रकार जरा सुने। मुझे एक दिन कहा है, जब कोकरा ने भी कहा कि बगुला भैया हमको भी लेकर चलिए ना, हमको भी इधर देखो खाना उतना नहीं, भरी पेट में आधे पेट मिलता है, लेकर चलिए ना बगुला भैया हमको। हाँ ठीक है चलिए, ला दिया ना भाई, आइए मेरे पीठ पर लादा। उस पार में बगुला उड़िए रहता है, उस पार में जैसे पहुंचा तो वो कोकरा ने ऊपरे से देखा कि कोई जीव तो यहाँ है ये नहीं है, कोई कीड़ा मकोड़ा जिसको फल्ला को लाया तो है ये नहीं है। इस सबका तो देखते थे कंकाल पड़ा है, सबका हड्डी, इस सबको ला करके खा लेता है। तो बगुला को वहीं संदेह हो गया, और संदेह जब हो गया तो वो क्या तो हमको तो भी मार देगा, इस पार में छोड़ करके हमको भी मार देगा ये अकेला। वो धर से जो है वो पीठ पर से वो गला में उड़ते हुए अवस्था में ही उसका गला में जो है कोकरा ने काट दिया, गला के नले को काट दिया, और बगुला वहीं मर गया। इसलिए कहता ढेर बुद्धि बगुलवा किन्हा और क्षण में प्राण ककुरवा लिन्हा। ढेर चाहत, ढेर लोभ, ढेर चतुराई नाश की करा देगा भैया, नाश करा देगा आपका। इसलिए अधिक छल कपट परपंच कर करके जो विषय शांत करना चाहते हैं वह तृष्णा में परिणत हो जाता है, वही तृष्णा नाश का कारण बन जाता है। अब मैं बता रहा हूँ तो एक लघु और कथा इसमें आया है कि जो है एक जो है सेठ जी ने, उसको बाल बच्चा नहीं होता था तो बड़ी यज्ञ उग किया, साधु महात्मा को बड़ा सेवा सत्कार किया, धर्म का बड़ा कार्य किया, जो है ना दान पुण्य किया, और साधु महात्मा का पूरा सेवा करने के लिए साधु महात्मा ने उनको जो है ना अपना तपोबल का आशीर्वाद दिया कि ठीक है भाई क्या चाहिए तुमको, हमको पुत्र चाहिए एक ठो। क्योंकि हाँ हाँ ठीक है हम बहुत खुश हैं। जो है कि पहुँचे हुए महात्मा जी ने कहा बोलो आशीर्वाद ले लो। तो कहा हमको पुत्र चाहिए गुरुदेव। कहा ठीक है तुमको आशीर्वाद देते हैं, पुत्र हो जाएगा, लेकिन पुत्र जो है ना वो पुत्र जब हो तो वो जो मल मूत्र त्याग करे तो सोना ही बदल जाए, सोना में बदलते जाए, मैंने सोना बन जाए। कहने का तात्पर्य है उसका मल मूत्र सोना निकले। ए मस्तु कहा ठीक है, जब हम दे ये रहे तो ठीक है, जब आप मांगते हैं तो दे देते हैं, जाइए आपका पुत्र ने जो झाड़ा फिरेगा मल मूत्र त्याग करेगा वो सोना हो जाएगा।
तो पुत्र हुआ तो जो झड़ा पिटता था तो सोना हो गया, धीरे धीरे ये अमीर और अमीर भी हो गया। क्योंकि इसलिए ये सोचा था कि ये मन में षड्यंत्र पहले कर लिया कि जो हम अपना संपत्ति ये दान पुण्य किए, सत्संगी भजन को खिलाएं, साधु महात्मा को खिला दिए, प्रजा को खिलाएं, इसका कैसे होगा पूर्ति? इसी प्रकार होगा कि जो इसीलिए मांग लिया। जो है इससे मांगने का तात्पर्य यही है कि जो है ना वो सोना जब झड़ा फिरेगा, मालूम उसका सोना हो जाएगा तो हम तुरंत में फिर बन जाएंगे। अब पुत्र का पुत्र भी हो गया, दोनों एक तीर से दो शिकार हो गया। आजकल तो दौड़बे करते हैं, हर ये छल कपट प्रपंच चल रहा है, एक तीर से दो शिकार करना चाहता है। मनोभाव को विद्यमानों ज्ञानियों ध्यानियों साधु महात्माओं ने आपके मन की दुर्दशा को समझ रहे हैं। वो अंतर्यामी परमपिता परमेश्वर क्या नहीं समझ रहे? सब समझ रहे हैं। ये कहते जो इच्छा दरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जो इच्छा होगा उसी का बिया बन जाएगा, उसी का अनुरूप तुमको फल मिलेगा। कहा है इच्छा तुम के हो तो फल किसको? दूसरे को मिलेगा। तुम बुराई सोचोगे तो तुम्हारा बुराई खुद होगा, अच्छाई सोचोगे तो तुम्हारा अच्छाई होगा। बहुत सज्जन को ये संदेह हो जाता है कि हम उसके बारे में बुरा सोचें तो उसको ना बुरा होना ना। बिया तो यहाँ ने पड़ा, तुम्हारे कलेजा में पड़ा, तुमको ना उसका फल मिलेगा जी। यहाँ फसल गेहूँ का बिया बुनेंगे यहाँ तो फसल क्या होगा? वहाँ पैसा हमारा खोया हुआ यहाँ खोजेंगे, वहाँ जाकर रोड में जो है लाइट में तो वहाँ मिलेगा, और पैसा तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो इसको जहाँ बिया छुटेगा तो वहीं फल मिलेगा। इच्छा रूपी बीज बन जाता है, वही बीज आपका जो है ना वृक्ष का रूप धारण कर फल की उसी का अनुरूप फल मिलता है। अब जो है सेठ जी तो बड़ा खुश हुआ, सोना उसका बेटा जितना भी झड़ा फिरे पेशाब हो सब सोना बनते जाए, ये तो अमीर हो गया। अब जो है इस प्रकार से जो फैलते फैलते बात फैलते फैलते पूरे राज में फैल गया। तो डकैत सब चोर सब जो है कान खड़ा हो गया। वो डकैत चोर ने एक दिन क्या किया, डकैत ने उसके बेटवा को उड़ा दिया। किसका उड़ा दिया? सेठ जी को बेटे को उड़ा दिया, अपहरण कर लिया। अपहरण कर कर करके लेकर चला गया पहाड़ पर और कहा कि वहीं जो है उसको रखेंगे, उसी को जो झड़ा फिरेगा सोना हुए। तो जो है वहाँ जो है 20-25 तो 50 तो चोर था डकैत, तो उस सब में धक्कला हो गया कि नहीं सोना जो हो जाएगा दिन भर में जैसे मान ली 1 किलो सोना होगा तो हम लेंगे आधा किलो, तो कोई कहा हम लेंगे पाव भर, हमको कहा कि नहीं हम जो है ना समुच्चे लेंगे, हम उड़ाए हैं वहाँ से। एवं प्रकार से कला क्या कि जहाँ जो है धन होगा तो वहाँ कलत होना ही होगा। इसलिए बोले लक्ष्मी जी का सवारी उल्लू है, वो मौत का कारण बन जाता है। देखिए कैसे मौत का कारण बना। प्रभुता पाही काही मद नहीं, नया नया जिसको धन टंडम हो जाए इसका शत्रु खोजने का फिर जरूरत क्या है? शत्रु तो उसी के बगल में उत्पन्न हो ही जाएगा, खुद ही उत्पन्न हो जाएगा। जो हित मित्र था वह जो है क्या हो जाएगा? शत्रु हो जाएगा। क्या है? लक्ष्मी का सवारी है उल्लू, उसको दिखाए कब पड़ेगा? हितानित का थोड़ी उसको पहचान रहेगा, उसको सोझे उसको रहेगा इसको मार दें, उसको ले लें, धन को ले लें। अब क्या हुआ कि जब कला हो गया बदमाश डकैतों में, क्या हुआ कि लड़कवे को खिंचातानी में मार दिया। एक तो ने ईर्षा से आयुक्त होकर करके के क्या मारा, उसको मार दिया, लड़कवा को गले काट दिया कि नहीं रहेगा नहीं हमको होगा। ईर्षा से जलन हो जाता है। ईर्षालु और दुष्ट आदमी तो हर जगह है, लाभ हानि कड़वा कशीला जहर अमृत सब जगह है। उन लड़कवा का अकारण मृत्यु हो गया। सेठ जी को इस बात का ज्ञात हुआ, जो है ये थाना में गया, लिखाया तो रिपोर्ट में लिखा, लाश वहाँ से लाया, कहा कि इस कारण से हुआ। बदमाश क्या करेगा? अब सेठ जी रो धो कर के बेहाल हो गया। इसलिए कहता है कि ढेर बुद्धि बगुलवा किन्नार क्षण में प्राण। जो तुमको जो है ईश्वर ने बड़ी आसीन कृपा कर करके पीप से जीव बनाया और उसमें 9 महीना उसको समय लगा, कितना चीज पाठ पूजा दिया, 5 तत्व 25 प्राकृतिक दिया। भाई वो इसको जो है ज्ञान दिया, 14 इंद्रियां दिया, 7 धातु दिया, 3 दोष दिया, सब तो दिया, 5 अग्नि दिया, सब चीज़ दिया, चित्तवृत्ति दिया, चेतना जीव दिया कि भाई यही चेतन से जो है ना बुद्धि और चित्त को जागृत कर करके ये जो है ना जीव शिव में परिणत हो जाएगा। लेकिन तुम जो विषय से आसक्ति होकर के ये जो दिमाग लगाते हो यही क्या क्या सब में जब विषय में आसक्ति हो, इसी कीमती समय को गंवा दिया और वह सब में परिणत हो गया। और सब में परिणत हो जाने के कारण से
फिर 84 लाख जोनी में चला गया, समय नहीं मिल पाया। तो समय तो था लेकिन ध्यान नहीं दिया, मूल चीज़ से दूर हो गया, उलूल जुलूल चीज़ को जमा करने में, बटोरने में। अतः सही ज्ञान को पहचानिए और सही मार्ग को चुनिए, इसी में आपका कल्याण होगा। और नहीं तो है ढेर बुद्धि लगाइएगा तो वो सेठ जी के तरह जो है ना दुर्गति होगा कि रोते रोते आप बेहाल हो जाइएगा, वही आपकी दुर्गति हो जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।